चले बढ़ते आगे। द सृष्टि को बचाने में एक और बड़ी चुनौती आ रही है। बच्ची करीब 100 फीट की गहराई तक जा पहुंची और कन्वेंशनल मेथड जो अप्लाई किया जा रहा था वो सफल नहीं हुआ है, जिसके बाद अब खुदाई वापस से शुरू की गई है। 110 फीट तक हुक डालकर कोशिश जरूर की गई थी और अब पैरेलल गड्ढा खोदकर रास्ता बनाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीहोर की इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सृष्टि को लेकर पल पल की अपडेट बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए, अब बड़ी चुनौती ये सामने निकल कर आ रही है कि जो कन्वेंशनल मेथड अपनाया जा रहा था, हुक के जरिए बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की गई थी और जिसके तहत 110 फीट तक हुक डाला भी गया था, लेकिन बच्ची उस मेथड के जरिए बाहर नहीं आ पाई। वो मेथड फेल रहा और अब दोबारा से खुदाई शुरू कर दी गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी सूरज मौके पर मौजूद है। सूरज, अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ चुनौतियां आ रही, रेस्क्यू अब कहां तक पहुंचा है? तो यदि बात करें तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि लगातार युद्ध स्तर पर काम जारी है और क्षेत्रीय एसडीएम भी हमारे साथ लगातार चुनौती बढ़ती जा रही। जो हुक मेथड था वो सफल नहीं हो पाया, अब पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है। जी, ये तो हम लगातार कल से ही हमने ये प्रयास शुरू कर दिया था। जैसे ही हमें सूचना मिली थी और तत्काल हमारा ये खुदाई का कार्य शुरू हो चुका था। हम उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं, परंतु हाँ, मुख्य चुनौती ये जरूर आ रही है कि आप खुद देख रहे हैं कि बहुत हार्ड रॉक है और उसको खोदने में हमें बहुत थोड़ा समय लग रहा है। वाइब्रेशन के चलते बच्ची भी लगातार नीचे जा रही, करीब 100 फीट तक पहुंच थोड़ा नीचे जरूर गई है, मगर लगातार नीचे जाने का नहीं है और हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको जल्दी रेस्क्यू किया जाए। कितना समय लग सकता था? टेंटेटिव कुछ ऐसा एक एक्चुअली कुछ भी टेंटेटिव रूप से बताना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस प्रकार से नीचे किस प्रकार की चट्टानें, कितनी कठोर चट्टानें, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये वो गड्ढा ऋतु नजर आ रहा है जो पैरेलल खोदा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कुछ देर पहले ही हुक के जरिए उसको निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो विफल होने के बाद अब देखिए ये हॉट रॉक जो कुछ देर पहले हम बता रहे थे, खासतौर से जिसमें गिट्टी तोड़ी जाती है, उस तरीके का जो मटेरियल है, पत्थर है, वो निकलकर सामने आ रहा है। और आप देख सकते हैं एक बड़ी जेसीबी जो ड्रिल कर रही है उसको भी कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, उसके बावजूद भी बमुश्किल 1 फीट गड्ढा वो खोद पा रहे हैं। 1 फीट गड्ढा यानी पत्थर को से तोड़ पा रही है, तो इससे समझ सकते हैं कि वक्त कितना लग सकता है, क्योंकि ये करीब 100 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा बताया जा रहा है। और माना जा रहा है जिस तरीके से वाइब्रेशन के चलते बच्ची पहले 50 से 60 फीट गहरे गड्ढे में थी, अब वो धीरे धीरे नीचे खसकती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि धीरे धीरे अब चुनौतियां जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही। देखिए पीछे ये जो हॉट रॉक है, इसका यही रीजन है कि इतनी मुश्किल से जेसीबी चलाने के बाद, पोकलेन मशीन के गड्ढे के बाद भी मुश्किल 1 फीट ही वो पत्थर को हटा पा रही है। और यही कारण है कि बड़ी चुनौती लगातार आ रही है। बिल्कुल बड़ी चुनौती हम भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सूरज, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले बच्ची 50 फीट तक थी, अब धीरे धीरे वो नीचे खिसक रही है। गड्ढे की अगर बात की जाए तो कितने फीट तक ये गड्ढा अब तक खोदा जा चुका है? देखिए करीब 20 से 25 फीट का गड्ढा अभी खोदा गया है और लगातार खोदने का काम जारी है। लेकिन जिस तरीके से जो लोग उत्साहित, जो एक उनमें उम्मीद नजर आ रही है, उसमें देखिए तस्वीरों में ये तमाम आसपास के लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचते हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सृष्टि जो है वो वापस आ जाए और यही सबकी उम्मीद है। लगाए बैठे हुए कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग भी लगातार देख रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्दी सृष्टि वापस आ जाए। जी, सभी लोग करना है, आशा है कि सही सलामत आएगी वो वहाँ पे। लगातार प्रशासन भी 18-19 घंटे से खुदाई कर रहा है। उम्मीद आपको है कि सरकार और भगवान दोनों मिलकर बचाएं? अरे सर, हमारी मध्य प्रदेश सरकार पूरी ताकत के साथ, प्रशासन बहुत एक्टिव तरीका से लगाया। कल 2 बजे से बच्ची कल 2-1:30-2 बजे के करीब में बोर में गिरी थी, तभी से प्रशासन बिल्कुल हाई अलर्ट चल रहा है अपने इस पर। बच्ची को बचाने का फुल प्रयास चल रहा है। भी इसमें देखी जा रही, खुले में गड्ढा है। पिछली बार भी देखा, सरकार ने कहा था कि खुले में गड्ढा छोड़ेंगे तो कार्रवाई होगी। एक बड़ी घटना इसीलिए हुई, लापरवाही के कारण। तो ही अगर उसको बोर सूखा था, उसको पूर देते या ढांक देते कुछ पत्थर से, तो ये हादसा नहीं होता इतना बड़ा। सब लोग परेशान हो रहे हैं, शासन प्रशासन, घर वाले भी परेशान हो रहे हैं उनके। ये होता नहीं अगर उसको ढांक देते या उसको पूर देते, बोर सूखा था तो। आपकी नजर में कोई आसपास भी इस तरह के गड्ढे तो नहीं? सर, हमारे इस जिले में काफी गड्ढे खुले ही पड़े हैं सर। वो तो ये आज हादसा हो गया तो इसकी गिनती लग गई, मतलब ये मालूम पड़ जाएगा। इसी एरिया में आसपास कम से कम 10 बोर ऐसे खुले पड़े हुए हैं अभी। अगर प्रशासन ने सख्ती करी तो सब पे जुर्माना लगेगा सर। मतलब आज ये हादसा, ये कह रहे हैं कि और भी कई हादसों को न्योता देने जैसी स्थितियां अभी इस जिले में हैं। खासतौर से आसपास के जो लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से कई गड्ढे भी हैं जो खुदे हैं। लेकिन बिल्कुल सूरज, देखिए इस तरह की लापरवाही होती है तभी इस तरह की घटनाएं भी सामने निकल कर आती है और उसके बाद भी लोग नहीं जागते, इस तरीके से गड्ढों को खुला छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि गड्ढे को खुला छोड़ दिया गया था, जिसके बाद 3 साल की मासूम की जान पर बनाई है। हालांकि आप नजरें बनाए रखिएगा, मौके पर रेस्क्यू कहां तक पहुंचा इसकी अपडेट हम आपसे लेते
देते रहेंगे, दर्शकों तक भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और ताजा अपडेट पहुंचाने के लिए।